So hey and welcome back to my channel guys. This is me Ekta Mishra and today we are going to start inheritance of two genes. Okay. So it is very important topic. So let's get started. Mendel also worked with cross pea plants that differed in two characters as is seen in a cross between a pea plants that has seeds with yellow color and round shape and one that had seed of green color एंड व्रिंकल शेप. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली पढ़ना है दो जीन्स का इनहेरिटेंस, मतलब दो जीन्स पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहे हैं. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमको पढ़नी है. अब देखिए मेंडल ने दो ऐसे पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जो एक दूसरे से दो कैरेक्टर से डिफर कर रहे थे. ठीक है, Mendel found that the sheets resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seed. तो देखिए उन्होंने दो प्लांट्स लिए. ठीक है, पहला प्लांट्स लिया जिसका क्या था, येलो था और उसका शेप क्या था, राउंड था. ठीक है, येलो था और राउंड था. अब दूसरा प्लांट लिया जिसका क्या था, प्लांट जो था वो क्या था, ग्रीन था. ठीक है, मीन्स वही आपका जो था शेप क्या था, व्रिंकल था. तो ग्रीन हो गया और व्रिंकल हो गया. अभी ग्रीन और व्रिंकल ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही डिनोट करते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं. ठीक है, समझाने के लिए बस अभी. तो ये जो दो प्लांट्स हैं ये डिफ़र कर रहे हैं दो कैरेक्टर से. ठीक है, जैसे कलर एंड शीड के शेप के बेसिस पे डिफ़र कर रहे हैं. ठीक है, here can you tell which of characters is the pair yellow green color and round wrinkle shape was dominant. ठीक है, अब मेंडल ने इस पी प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया. ठीक है, तो क्रॉस कराने के बाद उसे जो उसे प्लांट्स मिले, ठीक है, उन्होंने जो सीड का कलर मिला, उनको जो सीड का कलर मिला वो येलो मिला और फिर जो शेप मिला वो क्या था, राउंड मिला. ठीक, अब देखिए येलो एंड ग्रीन इन दोनों में से कौन डोमिनेंट होगा और राउंड एंड व्रिंकल में से कौन डोमिनेंट होगा. ठीक है, तो येलो ग्रीन में डोमिनेंट क्या होगा, येलो ग्रीन पे क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा और राउंड जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा व्रिंकल्ड पे. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. तो येलो कलर डोमिनेंट हो जा रहा है किस पे, ओवर ग्रीन पे. एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर व्रिंकल, और जो राउंड शेप है वो क्या हो जा रहा है, डोमिनेंट हो जा रहा है किस पे, ओवर व्रिंकल पे. ठीक है, these result were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkle seeded plants. देखिए जब उन्होंने दो सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. ठीक है, पहला क्या था, उन्होंने प्लांट लिया जिसका क्या था, येलो सीड कलर था. ठीक है, येलो सीड का कलर था. और दूसरा जो प्लांट लिया उसका क्या था, ग्रीन सीड का कलर था. अब क्या कराया, क्रॉस कराया. क्रॉस कराने पे जो हमको मिला वो क्या मिला, येलो सीड कलर मिला. तो येलो सीड कलर क्या हो गया, डोमिनेंट. ठीक है, इसमें सीड का कलर येलो मिला, इसका मतलब क्या है कि ये येलो सीड कलर क्या है, डोमिनेंट. ऐसे दूसरे ही प्लांट में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया. दूसरे प्लांट में क्रॉस कराने पे इनको क्या मिला, एक इन्होंने लिया प्लांट, ठीक है, जिसमें राउंड शीट शेप मिला. शीट का जो शेप था वो राउंड था. दूसरा प्लांट लिया जिसमें व्रिंकल शीट शेप मिला. जो शीट का शेप था वो क्या था, व्रिंकल था. क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद इनको मिला राउंड शीट शेप. ठीक है, तो यहाँ पे राउंड शीट शेप डोमिनेंट है. ठीक है, तो उन्होंने जब सेपरेटली जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, देखिए पहले जो करवाया था और ये जो करवाया, ठीक है, तो सेपरेट उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराया. ठीक है, तो उन्होंने जब सेपरेटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तभी उन्हें सेम रिजल्ट मिला. ठीक है, लेट अस यूज़ द जीनोटाइपिक
सिंबल Y फॉर डोमिनेंट येलो। तो डोमिनेंट येलो के लिए हम Y का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। येलो शीट कलर एंड Y फॉर रेसेसिव ग्रीन शीट कलर, और जो ग्रीन शीट कलर है उसके लिए स्मॉल y यूज़ करेंगे रेसेसिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे R फॉर राउंड शीट शेप, अब R यूज़ करेंगे राउंड शीट शेप के लिए, स्मॉल r यूज़ करेंगे व्रिंकल शीट शेप के लिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन देन बी रिटन एज कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर स्मॉल r एंड स्मॉल y, ठीक है। द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स कैन बी रिटन डाउन एज इन फिगर शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स प्लांट। तो क्रॉस इसका कैसे लिखते हैं वो आपको फिगर 5.7 में दिखाया गया, जो कि अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। द गैमीट कैपिटल R एंड कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन। इसको जो हम फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है F1 जनरेशन में, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। कैसे, देखिए इसको क्रॉस कराएंगे आप तो आपको ये मिलेगा F1 जनरेशन में हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर है, ठीक है, दो कैरेक्टर है, एक ये और एक ये, दो कैरेक्टर हो गया तो हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। व्हेन मेंडल सेल्फ ऑर्गेनाइज, सॉरी ये तो पढ़ चुके, नहीं, व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज F1 प्लांट्स ही फाउंड दैट 3/4 of F2 plants had yellow sheet and 1/4 had green। तो बेसिकली कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला था उनमें जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया तो उसमें 4 में से 3 प्लांट्स मिले, ठीक है, जिसमें येलो शीट था, और 4 में से एक प्लांट ऐसे मिले जिसमें ग्रीन शीट था, ठीक है। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन अ रेशियो 3:1। 3 प्लांट जिसमें येलो शीट थे और एक प्लांट जिसमें ग्रीन शीट थे, तो रेशियो क्या बना, 3:1 बना, ठीक है। राउंड एंड व्रिंकल शीट शेप ऑल्सो सेग्रीगेट इन अ 3:1 जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने देखा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके प्लांट 4 में से 3 थे, ठीक है, और जो रेसेसिव था वो सिर्फ एक प्लांट में आया था, ठीक है। तो रेशियो 3:1 बना। तो सेम यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लांट्स ऐसे मिले जिसमें राउंड शी शेप था, और एक प्लांट ऐसा मिला जिसका व्रिंकल्ड शीड शेप था, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे आपको दिया गया फिगर में राउंड येलो है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल R और कैपिटल Y से। व्रिंकल शीड है जिसको हम लिखते हैं स्मॉल r क्या और स्मॉल y से, ठीक है। उसके बाद से हमको यहाँ से क्या मिला, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y मिला। हमने क्रॉस कराया, हमको F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारा जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गया, हमें F2 जनरेशन फिर जब प्रोड्यूस करना होता है तो इसी को हम इसी से सेल्फिंग करा देते हैं। मीन्स हम क्रॉस करा देंगे कैपिटल R स्मॉल r से कैपिटल Y स्मॉल y से। तो सेल्फिंग कराने के बाद हमको पुनेट स्क्वायर मिलेगा और कुछ ऐसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल Y मिला, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हैं। एक रफ कॉपी लीजिएगा, उसमें पुनेट स्क्वायर बनाइएगा, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है। उसमें कितने होने चाहिए, 16 स्क्वायर होने चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आपको फिनोटाइप मिलता है वो बेसिकली मिलता है 9:3:3:1, ठीक है। मीन्स उसमें क्या होता है, 9 होते हैं आपके राउंड और येलो, 3 होता है आपका राउंड और ग्रीन, 3 होते हैं व्रिंकल येलो और एक होता है व्रिंकल ग्रीन, ठीक है।
तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए अब इंडिपेंडेंस मीन्स होता क्या है, ठीक है, इंडिपेंडेंस मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो किसी पे इंडिपेंडेंट ना हो, सॉरी मतलब किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी पे डिपेंड ना हो वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब असॉर्टमेंट मीन्स कोई चीज़ सेपरेट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बनाए, ठीक है। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, wrinkle yellow, green yellow, sorry, round yellow, wrinkle yellow, round green and wrinkle green appear in ratio 9:3:1, ठीक है, इन रेशियो 9:3:1। अब देखिए जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसका जो फिनोटाइप था वो क्या था, 9:3:1 था बेसिकली। Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studies. इस केस में मेंडल ने शीट का शेप और उसका कलर कैसा वाला है ये कैरेक्टर लिया था, ठीक है। अब मेंडल ने जब ये कैरेक्टर लिया था, ठीक है, मतलब मेंडल ने जब बाकी और कैरेक्टर लिए तो उसको यही सेम रेशियो मिला, ठीक है, कौन सा, 9:3:1 मिला। The ratio 9:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green, 3 round, 1 wrinkle। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। This derivation can be written as follows। तो इस डेरिवेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3:1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3:1। तो यही चीज़ इस लाइन में लिखी गई है। अब अच्छे से देखिए इसको, 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 3, ठीक है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे डेराइव्ड फॉर्म मिल गया, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, देखिए दो प्लांट्स जो दो कैरेक्टर या दो ट्रेट से डिफर करते हैं उनके बीच में जब क्रॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसके ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या कहता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जब ट्रेट्स का दो पेयर आर कंबाइन इन अ हाइब्रिड, हाइब्रिड में कंबाइन करता है, ठीक है, मीन्स आर, ये क्या है, कंबाइन फॉर्म में है, मीन्स ये हाइब्रिड है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, एक पेयर का सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के एक पेयर का सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मीन्स कैरेक्टर के एक पेयर का सेग्रीगेशन अदर पेयर के कैरेक्टर के मतलब कहने का ये मतलब है कि कैरेक्टर का जो पेयर है, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की एक पेयर का सेग्रीगेशन डिपेंड करता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, दूसरे कैरेक्टर के पेयर ऑफ सेग्रीगेशन पे, ठीक है। कहने का ये मतलब है जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो बेसिकली ये ऐसे ये भी बना सकता है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये भी बना सकता है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है, ये भी बना सकता है स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, और ये भी बना सकता है कि स्मॉल आर एंड
स्मॉल वाई। तो बेसिकली कितने कैरेक्टर यहाँ पे मिलेंगे हमको, 4 मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई ही साथ हो, मीन्स कैपिटल आर और स्मॉल वाई साथ में हो, ठीक है। ये कहीं भी किसी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, कि इसकी मर्जी है, ये कहीं भी किसी के साथ भी क्या हो, किसी के साथ भी गैमेट बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही रहे हमेशा, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ ही हमेशा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in a F1 capital R small r and capital Y small y plant. पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मेल प्लांट है अपने पास, क्या है, मेल प्लांट है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये क्या बनाएगा, पॉलन, ये पॉलन बनाएगा। वहीं पे हमारे पास क्या है, फीमेल प्लांट है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एग, ठीक है। दोनों में क्रॉस होगा तो हमको क्या मिलेगा, गैमिट। दोनों में क्रॉस हुआ तो हमको क्या मिला, गैमिट। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब एग और पॉलन का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसा होता है, ठीक है। इसको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझ सकते हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये हमने देख लिया था कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, मतलब क्या होता है, ठीक है। 50% of gametes have the gene capital R and 50% of have gene small r, ठीक है। तो 50% जो गैमीट्स थे उनमें कैपिटल आर था और जो बाकी के 50% गैमीट्स थे उसमें क्या था, स्मॉल आर था, ठीक है। नाउ बिसाइड्स ईच गैमीट्स हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, इट शुड ऑल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब आधे जो गैमीट्स थे उसमें कैपिटल आर था और आधे जो गैमीट्स थे उसमें क्या था, स्मॉल आर था। अब ऐसे ही आधे गैमीट्स होंगे जिसमें कैपिटल वाई होगा और आधे गैमीट्स होंगे जिसमें स्मॉल आई होगा, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ रिमेंबर हेयर is the segregation of 50% of capital R and 50% of small r is independent for the segregation of 50% of capital Y and 50% of small I। तो जीनोटाइप क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। जीनोटाइप आपके पास क्या था, ये था। अब क्या है, जो ये वाला R है, ठीक है, इसका जब सेपरेशन होगा या फिर स्मॉल r का जब सेपरेशन होगा या फिर कैपिटल Y का जब सेपरेशन होगा या फिर स्मॉल y का जब सेपरेशन होगा, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इनको खुली छूट है भाई, आप किसी के साथ भी जाओ, ठीक है। तो ऐसा करते करते 4 कॉम्बिनेशन बने, क्या बने, कुछ ये कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। देयर 50% आप वही लिखा है, आर कैपिटल आर बियरिंग गैमीट्स वाई एंड 50% स्मॉल वाई। सिमिलरली 50% ऑफ कैपिटल आर बियरिंग गैमीट्स कैपिटल वाई एंड 50% हैज़ अ स्मॉल वाई। दस देयर आर 4 जीनोटाइप, यहाँ पे 4 जीनोटाइप्स बने, ठीक है। 4 टाइप के जीनोटाइप्स आपके ये बने, ईच विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 50% ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के गैमीट हैं, ठीक है। तो 4 में से ऐसा कौन से हैं जिसमें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई हो, ठीक है। ऐसे इतने, मतलब ऐसे कौन से गैमीट हैं, मतलब कितने गैमीट हैं जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो। तो 4 में से एक है सिर्फ, मीन्स 1/4, 4 में से एक है, तो कितना होगा यहाँ पे, 50% चांस है। कितने चांस है, 50%। वैसे ही अगर पूछा जाए स्मॉल आर कैपिटल वाई का, स्मॉल आर वाई का और इसका, तो सबके कितने परसेंट चांसेस है, 1/4, 1/4, क्योंकि एक ही एक मिल रहा है ना अपने पास, और कितना हो जाएगा, 25% सबके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू राइट डाउन द
4 type of egg and pollen or the 2 sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygotes that give rise to the F2 plants. तो जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया था तो उसमें हमें ऐसा पता लगा कि वहाँ पे जो जाइगोट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे या फिर उसका जीनोटाइप बेसिकली क्या होगा. तो पुनेट स्क्वायर में हमको जीनोटाइप पता लग जाता है अच्छे से. Although there are 16 square, how many different types of genotype and phenotype are formed? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, 16 स्क्वायर होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है. तो आप देख के बता सकते हैं. नाउ देम यहाँ पे राइट डाउन होना चाहिए, डाउन इन अ फॉर्मेट गिवन. अब आप एक पेपर लीजिए, उसमें फॉर्मेट बनाइए और लिखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप. ठीक है. कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डेटा वर्क आउट द जीनोटाइप रेशियो एट F2 स्टेज एंड फिल इन द. तो ये सब बकवास बातें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है और ये इसका कोई लॉजिक है नहीं. ठीक है. सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. ये वीडियो हमारा 21 मिनट का बना है, ज़्यादा बड़ा बना नहीं है. बट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हैं. इसमें काफ़ी सारे 3 साइंटिस्ट आते हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ना है कि उन्होंने मेंडल की हेल्प कैसे की थी. तो पहले साइंटिस्ट हमारे थे डी वेरीज, कॉरेंस और वॉन शेकमार्क थे. इन्होंने क्या किया था कि मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था. ठीक है. जो मेंडल का रिजल्ट्स था उसको रीडिस्कवर किया था 1900 में. नहीं तो मेंडल साहब का जो काम था वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रह गया था. किसी ने उनके काम को भाई भाव ही नहीं दिया. जबकि मेंडल ने इतनी मेहनत की, बेचारे वो मर भी गए, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू नहीं रही इस समाज में. तो भाई ये समाज किसी की भी वैल्यू नहीं करता. ठीक है. तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए. आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर आप हासिल होंगे. ठीक है. तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करना मत भूलिएगा वीडियो. ठीक है. तो पढ़ते रहिए. धन्यवाद.